नमस्ते बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कल हमने अध्याय 1 पढ़ा जिसमें परिमेय संख्याओं के बारे में हमने देखा था, जाना था और समझा था। हमने परिमेय संख्याओं के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। हमने कल 1 से लगाकर 15 तक के सवाल पूरे किए थे, ठीक है। उसमें से सवाल नंबर 12 शायद छूट गया होगा, मैं इसको आज के सेशन में उसको कर लूंगा, ठीक। आज हम अध्याय 2 पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब एक चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या है इसको देखो, ठीक है। एक चर वाले रैखिक समीकरण, अब उसमें आया क्या है, ये क्या आया है, चर। चर किसे कहते हैं, चर किसे कहते हैं, x को कहते हैं, किसे कहते हैं, x को। x y z, हम इसे अल्फाबेट या ए से लगाकर जेड तक, अल्फाबेट मतलब ए से लगाकर जेड, ये सभी चीजें क्या कहलाएगी, चर। और अब बात करते हैं अचर। अचर में क्या होती है, संख्या। क्या होती है, संख्या। संख्या मतलब आप कैसे जानोगे, एक से लगाकर अनंत तक, यह सब चर होती है, सॉरी अचर होती है। चर तो एक्स वाई जेड, ए से लगाकर जेड तक सारी चीजें चर होगी। चर का मतलब होता है, चर का मतलब होता है अनिश्चित। क्या होता है, अनिश्चित। और इसका मान होता है, अचर का मतलब निश्चित। मतलब अचर है मतलब ये संख्या है 1 2 3 4 5 6 से लगाकर अनंत तक, इसका जो मान रहेगा वो कभी नहीं बदलेगा, जो है आखिर तक वही का वही रहेगा, मतलब उसका मान निश्चित है। लेकिन चर का मान क्या होता है, अनिश्चित, मतलब ये मान बदल सकता है। बदलने से मतलब हमने माना x, वहां पर आप आपके नाम का पहला लेटर मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो अल्फाबेट से, ठीक है। लेकिन अचर में आप जो संख्या ले रहे हो उसको नहीं बदल सकते, इसलिए वह, क्योंकि वह निश्चित होती है। क्या होती है, निश्चित होती है। अब रैखिक समीकरण, समीकरण का मतलब समझते हो, जिसमें एक चर क्या हो, एक चर अल्फाबेट्स वाला, क्या हो, अल्फाबेट्स वाला, क्या होना चाहिए, अल्फाबेट्स वाला। अगर हम किसी संख्या को ले रहे हैं, जैसे हम सोचते हैं, ये मैंने कहा कि सोचो आप कि आपने x संख्या है आपके पास, उसमें आपने 4 जोड़ा या 10 जोड़ा या 50 जोड़ा, ठीक है। उसमें कुछ भी संख्या जोड़ने पर आपको संहार मिलता है। आपके पास x संख्या है, उसमें आपने 50 जोड़ा, संहार जोड़ा, कुछ भी जोड़ा, फिर बोल दिया मैंने कि आपको ये प्राप्त होता है। पहले आप समीकरण बनाओगे, उससे बनाओगे ना। जैसे माना कि मैंने कहा कि एक संख्या है आपके पास, उसमें आपने जोड़ा 50 और मैंने कह दिया कि आपको 100 प्राप्त होगा, तो जो आपके पास जो संख्या है उसका मान निकालना पड़ेगा। तो ये वाली चीज को उठा के इधर ले जाएंगे ना, ये 50 का प्लस वाला है ना, प्लस वाला, इसको उठा के उधर ले गए, तो ये प्लस का क्या इसमें होगा, माइनस में, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 50 क्या आएगी। मतलब सिंपल सा है कि आपके पास संख्या 50 थी, उसमें आपने 50 जोड़ा और मैंने कहा कि 100 प्राप्त होगा। 100 प्राप्त कैसे हुआ, मतलब क्या निकाला आपने, x का मान निकाला। तो x क्या है, एक चर राशि, तो यह एक समीकरण बना। क्या बना, एक समीकरण बना। इसी समीकरण को हम कहेंगे ये एक चर वाला समीकरण, जिसमें एक चर मतलब अल्फाबेट्स हो, उसकी घात भी एक होती है ना, उसकी घात भी क्या होगी, एक होगी। क्या होगी, एक होगी, तभी तो वह एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। नहीं तो वह अगर घात 2 होगी या घात 3 होगी, है ना, क्या होगी, घात 3 होगी या घात 4 होती है, ऐसे सवाल एक चर वाले रैखिक समीकरण नहीं कहलाते, यह एक से अधिक घात वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं, ठीक है। क्या समझे आप। चलो अब हम प्रश्न में चलते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, एडिग्रेड की गणित पढ़ रहे हैं, जो आपकी नई वाली है, 26 27 17 की है, ठीक है। उसके सारे क्वेश्चन को हम साथ में लेते चलेंगे, ठीक है। एक एक प्रश्न को मैं अच्छे से और विस्तार से समझाने वाला हूँ, आप मुझसे लास्ट तक जुड़े रहें, ठीक है। अब पहला प्रश्न
आपके सामने। ये रहा प्रश्न नंबर 1। ठीक है, प्रश्न नंबर बताऊंगा, निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय कथन समीकरण हो सकता है। मतलब आपको सवाल दे रहा है कि निम्नलिखित में से गणितीय कथन, गणितीय कथन देखना है। कौन सा कथन? गणितीय कथन। गणितीय कथन में देखो ऑप्शन है आपके पास चार ऑप्शन है ना। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा, ये अपने को फाइंड करना है। अब आज का नाम भी देखते चलना है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। मैंने अभी जस्ट आपको बताया, क्या बताया था, जिसमें x हो वही अपना क्या रहेगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण। पर यहाँ पर दो जगह x है, एक इसमें है और एक इसमें। ठीक है सर, आपने समझाया था इसमें x हो मतलब चर हो वही आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण होता है। लेकिन तो दो जगह आ गया है ना, तो ध्यान देना है रैखिक समीकरण वही होगा जिसमें ये चीज नहीं होगी, ये वाला, ये लेस देन और यहाँ पर होता है ये ग्रेटर देन। क्या होता है? ग्रेटर देन, मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है। कौन सा? 15। ये दो चीजें हैं, इसमें अलग है। ठीक है, इसमें x है नहीं, इसमें x है नहीं, इसमें है लेकिन ये वाला नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो कौन सा होगा? ए वाला होगा। कौन सा वाला? ए वाला। तो ए वाला आपका आंसर है, ए वाला आपका आंसर है, क्योंकि ये नहीं हो सकता। क्योंकि ये दो बड़ा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? दो बड़ा नहीं 15 से, नहीं था। इधर 15 बड़ा है, 2 है, ये 15 बड़ा है लेकिन 4 से, लेकिन इसमें x है। समझे? नहीं है ना? चलो प्रश्न नंबर दूसरा करें। इसको करते हैं, सवाल नंबर दूसरे को करते हैं। ध्यान दें, सवाल नंबर दूसरे को करें। सवाल नंबर दूसरा है कि 3x + 2 = 13। इसमें से अपने को x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x का मान। पहले समीकरण देखो, उसमें अपने को x का मान निकालना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन अपना सही रहेगा। चलो आ जाओ उधर, हम x का मान निकालते हैं। इसका मान निकालते हैं x का। समीकरण भी लिख रहा हूं, ध्यान देना। 3x + 2 = 13। मैंने समीकरण लिखा है, बाकी कुछ नहीं किया। ठीक है, मैंने क्या समीकरण लिखा है, कुछ नहीं किया। अब x को एक तरफ रखो, बिना x वाले को एक तरफ रखो। ये 3x, ये प्लस का है, उधर जाएगा मतलब बराबर भी उधर जाएगा तो क्या आएगा? माइनस का हो जाएगा। प्लस पहले से ही प्लस का दे रहा था, प्लस नहीं है तो मतलब है, प्लस का दे रहा था, ये उधर गया तो माइनस का 2 हो गया। ठीक है, यहाँ क्या बचा? 3x, 13 में से 2 में बचे 11। अब x गुणा 3 गुणा में है ना, 3 गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, ये आपका आंसर बनेगा। ऑप्शन में है क्या? चलो ऑप्शन में है डी वाला। आपका आंसर क्या कौन सा रहेगा भाई? डी वाला ऑप्शन रहेगा। कौन सा ऑप्शन रहेगा? डी वाला राइट रहेगा। ठीक है, तीसरा वाला सवाल। ठीक है, क्या बोल रहा है तीसरा वाला सवाल? एक चर वाले रैखिक समीकरण में के हल होता है। एक चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं। अब एक चर वाला रैखिक समीकरण है, वो बोल रहा है, सबसे पहले वही बोल रहा है कि एक चर वाला है ना रैखिक समीकरण के हल होते हैं। तो सीधी बात है कि अगर एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा तो उसका हल भी केवल एक ही होगा। कितने हल होंगे? केवल एक हल होगा। कितने हल? केवल एक। आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला। अब प्रश्न नंबर 4 नंबर वाला सवाल क्या है? दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग कितना है? कितना है? कितना? दो संख्याओं का योग कितना है? यदि एक संख्या अपने को दी है, एक संख्या अपने को दी है, तो दूसरी संख्या तो कौन सी भाई? देखो दूसरी संख्या बता देंगे, है ना? देखो दूसरी संख्या बता देंगे, ऑप्शन दिए गए हैं, अपने को सिर्फ देखना है करके। चलो हम प्रश्न अनुसार करते हैं। ठीक है, दो संख्या दी है, एक को तो मानेंगे क्योंकि दूसरी वाली दी है, एक को तो मानेंगे हम x। ठीक है, दूसरी वाली क्या है? 16/7 है ना। एक को मानेंगे, सॉरी, उन दोनों का योग है। ठीक है, उन दोनों का योग है, दो संख्याओं का योग है। पहली संख्या ये क्या है? पहली संख्या 11/7, इन दोनों का योग कितना है? 16/7। 11
इन दोनों संख्याओं का योग ये है। वो बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग ये है। पहली संख्या और एक 11/7। चलो अब पक्षांतर करेंगे। एक तरफ x को रखेंगे, इसको उठा के उधर ले जाओ, उधर से पहले से ही 16/7 है, इधर आया तो 11/7 ये होगा। अब दोनों के हर समान है, वही एलसीएम ले लो, ठीक है। अब फिर जो बचा वही ऊपर लिख लो, 16 - 11। x 16 में से 11 के कितने बचे? 5 बचे। बटे में क्या है? 7 चल रहा है, सॉरी बटे में क्या चल रहा है? 7 चल रहा है। तो अपना राइट आंसर क्या बनेगा? 5/7। राइट आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया? अब 5 नंबर वाला सवाल, इसको देखो, इसको देखते हैं। सवाल नंबर 5। इसी संख्या में टी गुणे में, इसी संख्या में टी गुणे में 15 जोड़ देंगे। संख्या, कोई संख्या है उसके टी गुणे में 15 जोड़ने पर हमको 93 प्राप्त होता है। कितना मिलता है? 93 मिलता है। तो वह संख्या बताओ, वह कौन सी संख्या? ये अपने को ये वाली संख्या बोल रहा है। ये संख्या, अब वो संख्या अपने को पता नहीं तो हम मान लेंगे x। क्या मान लेंगे? x। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से एक सही है, वही अपने को पता लगाना है। ठीक है, हमको अब प्रश्न को देखते हुए चलना है। ठीक है, क्या चलना है? प्रश्न को देखते हुए चलना है। ध्यान देना, x किसी संख्या, मैंने संख्या मान ली, उसके टी गुणे में, मतलब टी गुना मतलब 3 का गुणा में कितना जोड़ना है? 15 जोड़ना है। और हमको मिलता कितना है? 93 मिलता है। कितना मिलता है? 93। ठीक है, 93 मिलता है। तो इसका गुणा करो, 3x हुआ, ये 15 बराबर 93। ठीक है, अब 15 को उधर लेके जाओ, पक्षांतर करेंगे, 15 को उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 93 माइनस 15, माइनस करो फटाफट, क्या आएगा बताओ? 13 में से 5 8, 77। बताओ हुआ कि नहीं? चलो आगे, एक सही बचा, 78/3। काट तो कट रहा है, कटेगा ना, 3 से कटेगा, 3 कम 3, 3 दूनी 6, एक बचा, 3 से 18। x बराबर कितना आया? 26। मतलब ऑप्शन में है क्या? 26। वेरी गुड, ये वाला राइट आंसर होगा आपका। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए वाला, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 को देख लो। ये है एक चर वाला एक समीकरण, देख लो, एक ही x है। ठीक है, पूरे समीकरण में एक ही x है। क्या है? एक ही x है। हाँ, एक बात और, कल राखी है 28 तारीख को, है ना? 27 है, तो रक्षाबंधन की छुट्टी रहती है ना? हाँ, रक्षाबंधन की छुट्टी रहती है, अच्छी बात है। ठीक है, चलो ये सवाल पे आ जाओ। छुट्टी ना सभी बच्चों की, तो आप तो अपने अपने मामा के घर होंगे ना? मामा के घर, हाँ यार, तो लड्डू वगैरह मिठाई वगैरह खा रहे होंगे यार। चलो ठीक है, खाओ, आपको हैप्पी रक्षाबंधन। चलो सवाल पहले, अपने को x वाला एक तरफ रखना है और बिना x वाला एक तरफ रखना है। x वाले को उठा के रखना, इधर है ये 5x, इधर उठा के लाओ उसको, तो ये होगा माइनस, तो प्लस का है, और ये वाला माइनस का 3 है, इसको उधर लेके जाओ। पहले वहां पे क्या है? 2, ये इधर आया तो हो गया प्लस का, हो गया ना? 5 में से एक x गया, ये एक x है ना, और ये 5x है, तो कितना बचा? 4x बचा। कितना बचा? 4x। और उधर कितना हुआ? 2 और 3 5, हो गया ना 5। अब इन दोनों के बीच में गुणा करें सारे, नहीं दिख रहा ना, पर है। यहाँ पे x रखेंगे और इस 4 को गुणा में तो उसको वहां ले जाएंगे, मतलब कहाँ? बराबर की उस साइड, तो ये जाएगा भाग में, इधर जाएगा भाग में, तो यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लो फटाफट, वरना रक्षाबंधन में मम्मी राखी बांध रही होगी और तुम देख रहे होगे कि मिठाई कब मिलेगी, मिठाई कब मिलेगी, मिठाई कब मिलेगी, है ना?
चलो नोट करो इसको। अगला सवाल है आपके सामने, सवाल नंबर 7। ठीक है, चलो सवाल नंबर 7 क्या बोल रहा है, सुनो। किसी संख्या को 8 से भाग दिया जाता है, मतलब किसी संख्या को 8 से भाग दिया जाता है, इसे भाग दे रहे हैं 8 से, तो परिणाम मतलब उत्तर कितना मिलता है, कितना मिलता है, कितना मिलता है, -3। तो बताओ संख्या कौन सी होगी, तो बताओ संख्या कौन सी होगी, है ना। तो अब ये बताते हैं संख्या कौन सी होगी। आपको चलना है प्रश्न के साथ साथ, कैसे चलना है, प्रश्न के साथ साथ। किसी संख्या को, अब वो संख्या हमको पता नहीं, तो उस संख्या को हमने माना कि वह संख्या क्या है भाई, माना कि वह संख्या क्या है, x है, क्या है, x है। अब हम किसके अनुसार कर रहे हैं, किसके अनुसार कर रहे हैं, प्रश्न अनुसार, किसके अनुसार, प्रश्न अनुसार कर रहे हैं, किसके अनुसार कर रहे हैं, प्रश्न अनुसार। तो प्रश्न को देख के कर रहे हैं। अब वो बोल रहा है कि इस संख्या को 8 से भाग दो। अब संख्या हमने मानी है x, मतलब x को किससे भाग देना है, 8 से भाग देना है, और कितना मिल रहा है परिणाम, माइनस का परिणाम मिल रहा है, मतलब अपने को बराबर के उधर मिल रहा है ना, -3। तो अपने को यहाँ पर x का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, x का मान। अब ये भाग में 8 उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, कि x को ऐसे ही रखा बराबर के उधर गया 8 बराबर के उधर गया, और -3 पहले से है, तो x की वैल्यू गई -24, ये -24, क्योंकि माइनस वाली संख्या है यहाँ पर, और माइनस वाली संख्या के साथ में किसी संख्या का गुणा करेंगे तो माइनस में गुणा आएगा, अगर प्लस वाली और माइनस वाली का गुणा करेंगे तो माइनस आएगी। लेकिन अगर माइनस की संख्या और फिर माइनस की संख्या, इन दोनों का गुणा करेंगे तो उत्तर प्लस में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो सवाल नंबर 8। रमेश ने एक संख्या सोची, रमेश ने कितनी संख्या सोची, 1, उसका 2 गुना, कितना किया, 2 गुना किया, कितना किया, 2 गुना किया, और इसमें कितना जोड़ा, 20 जोड़ा, कितना जोड़ा, 20 जोड़ा, और मिल कितना रहा उसको, 25, कितना मिल रहा, 25 मिला नहीं, 20 जोड़ा है, लेकिन परिणामी संख्या, मतलब ये जोड़ा, मतलब उसने संख्या सोची भी, 2 गुना भी किया है ना, और 20 जोड़ा भी, और उसमें जो आया उसमें उसने 25 का भाग लगा दिया, कितने का भाग लगा दिया, 25 का, 25 का भाग लगाने के बाद उसको 4 मिलता है। तो बताओ उसने संख्या कौन सी सोची, बताओ उसने संख्या कौन सी सोची। अब हमको ये बताना है कि उसने संख्या कौन सी सोची। अब हम बताते हैं कि उसने संख्या वास्तव में कौन सी सोची होगी। चलो रमेश माना कि गणित में माना कि चलता है, माना कि रमेश x संख्या सोची, क्या सोची भाई, x संख्या सोची। अब उसने संख्या सोच ली x। अब हम प्रश्न के अनुसार चलते हैं, जैसे जैसे प्रश्न बोलेगा वैसे वैसे हमको करना है ना। अब उसने x संख्या सोच ली, चलो उसने x संख्या सोच ली, उसने x संख्या सोची, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसने x संख्या सोची, फिर x संख्या सोची, उसने फिर किया दुगुना, दुगुना मतलब डबल किया, डबल करने के बाद उसमें कितनी जोड़ा, 20 जोड़ा, 20 जोड़ा ना, 20 जोड़ने का हिसाब, कितना जोड़ा, 20। फिर इन दोनों को जोड़ने के बाद जो मिलेगा, जो भी मिलेगा उसमें उसने कितने का भाग लगाया, 25। अब 25 का भाग लगाने के बाद उसको मिल रहा है कितना, 4 मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 4। अब ये वाली संख्या भाग में है, उसको उधर लेके कितना हो जाएगा, दो का गुणा करते हैं इसमें, ये होगा +20, ठीक है, ये 25 उधर गया, मतलब 25 इसमें आ गई, गुणा में आया क्योंकि इधर भाग का था, इधर 2x, इसको भी उधर ले जाओ, 20 प्लस के 20 को उधर लेके जाओ, ठीक है, ये 25 100 होगा
ये हो गया 100, इधर आया तो माइनस का हो गया क्योंकि मतलब प्लस है। इधर 2x चल रहा है, 100 में से 20 गए, कितने बचे? 80 बचे। इधर x, इसको इधर ले लेता हूं, ठीक है, इसको इधर ले लेता हूं, मतलब ये 2 गुणा में नीचे आएगा, मतलब हो जाएगा ना, ये भाग में आ गया 80 बटे 2। अब 2 से इसको काट दो, कैसे काट दो? 2 से 80 को काट दो, ये भी निकालना, 2 एकम 2 और ये कट जाएगा 40 बार। x की वैल्यू क्या आएगी? 40। तो रमेश के द्वारा संख्या सूची थी ना x, और x की वैल्यू क्या है? 40। उत्तर क्या बनेगा? रमेश के द्वारा 40 संख्या सोची गई थी, समझे? मतलब रमेश ने 40 संख्या सोची है ना, समझ में आया? चलो चलो नौवां सवाल, 10 के दो क्रमागत गुणज। अब गुणज मतलब ध्यान देना, 10 के दो गुणज मतलब 2 4 6 8 10, ये क्या है? गुणज। पहाड़े लिख रहे हैं ना अपन, क्या लिख रहे हैं? पहाड़, मतलब गुणज होंगे, क्या होंगे? गुणज होंगे। ये सारे गुणज, 3 के गुणज है, ये 2 के गुणज है, ठीक है, ये 1 के गुणज है, ये सारे इनके गुणज होते हैं, ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। इसमें बोल दिया है कि 2 क्रम आ गए, क्रम से, मतलब 2 के बाद ये आता है, फिर ये आता है ना, तो 2 के गुणज। उन दोनों गुणजों का योग 210। तब इनमें से छोटा गुणज बताना है। कौन सा गुणज बताना है? छोटा गुणज। कौन सा गुणज? छोटा गुणज बताना है। तो हम मानते हैं, आपको मानना पड़ेगा क्योंकि गुणज हमको मानना पड़ेगा। माना कि 2 गुणज है, माना कि 2 गुणज, पहला गुणज छोटा है x और दूसरा है x प्लस 10 का लिया था, पहले ये वाला लिया, उसके बाद में ये जिसका बोल रहे हैं उसका। अब ये 2 गुणज हमने ले लिया, ये पहले वाला है और ये दूसरे वाला है, ठीक है। अब प्रश्न अनुसार ध्यान देना, प्रश्न अनुसार इन दोनों गुणजों का योग कितना है? 210। 2 गुणजों का योग 210, दोनों गुणजों का योग 210 है। x और x को जोड़ो, 2x इसको उठा के उधर ले जाओ, हुआ ना? वाह, 210 में से 200, सॉरी 210 में से 10 गए तो बचा 200 बचा। इधर x को बचाओ, 2 को उधर लेके जाओ, मतलब किस में जाएगा? वो भाग में जाएगा, मतलब बटे में आएगा, 2 से काट दो, कितनी बार में? 100 बार में कटेगा, मतलब x की वैल्यू क्या आएगी? 100। और पूछा क्या है? छोटा गुणज। छोटा गुणज क्या है? ये क्या है? x। तो छोटा गुणज क्या होगा? छोटा गुणज 100 होगा, कितना होगा? 100 होगा। ये आपका आंसर है, क्या है? आंसर, ठीक है, समझ में आया? ओके। अब सवाल नंबर 10 है आपके साथ। क्या है सवाल नंबर 10? क्या है सवाल नंबर 10? सवाल नंबर 10 क्या है? क्या है सवाल नंबर 10? x के किस मान के लिए? x के किस मान के लिए? x के किस मान के लिए निम्न आकार का परिमाप 186 होगा? निम्न आकार, आकार कौन सा है? कैसा दिख रहा है आपको? आयताकार। कैसा दिख रहा है? आयताकार, है ना? आयताकार, ये आकृति आयत की आकृति, कैसी आकृति है? आयत की आकृति। उसका परिमाप दिया है 186, मैं दिया है 186, तो वहां पर अपने को x का मान निकालना है। x के किस मान के लिए? मतलब x का मान निकालना, मतलब हमको आयत का परिमाप का सूत्र लगाना है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि आयत का परिमाप, आयत का
परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। अब इसमें लंबाई और चौड़ाई क्या है? इसमें लंबाई ये है और चौड़ाई ये, ठीक है। हम आयत का परिमाप का सूत्र लगाया है, उस सूत्र में अपने को वैल्यू क्या रखनी है? वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर परिमाप चल रहा है, ठीक है। परिमाप दिया है, क्या दिया है? परिमाप की जगह पे क्या रखो? दिया 186, क्या रखो? 186 परिमाप दिया है ना। अब इसकी जगह पे क्या रखना है? 2 तो वैसा का वैसा, क्या रखना है? 2 तो वैसा का वैसा। अब लंबाई क्या है? लंबाई है 2x प्लस 66, है ना? क्या है? 2x प्लस 66, बीच में प्लस, प्लस लगा। उधर चौड़ाई क्या है? 5x प्लस 6, ठीक है। 5x प्लस 6। अब कोष्टक के अंदर वाली चीजों को जोड़ लो। इसको काट दो, 2 से इसको काट दो, नहीं काटना तो इधर भाग में दे दो, गुना में है ना, इधर भाग में दे दो, ये लीजिए। अब इसको जोड़ लो, 2x और 5x, कितना x? 7x, हुआ ना। 66 और 6 कितना? 72, कितना? 72, इसको काट लो, 2 एकम 2, गुना 18, 2 3 6, क्रियान्वयन हुआ, क्रियान्वयन हुआ ना। इधर को 72 को उधर लाओ, इधर आ गया, उधर क्या बचा? सिर्फ 7x, अच्छा ना, 7x। अब क्रियान्वयन में से 72 को घटा दो, क्या हुआ? 72 को घटा देते हैं, घटा ले, 1 और ये 2, 21 बचा, बचा ना। उधर क्या है? 7x, 7x है ना, सामने लिख रहा हूँ। तो हम 7 को बटे में लिख, इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। 7 को बटे में लिया, उधर 21 है, बटे में 7 बन गया। ये 7 इधर आया, उधर बचा x, x की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई, क्या आ गई? 3। 7 एकम 7, 7 3 21। तो x का मान क्या निकल के आया? x का मान क्या निकल के आया? 3। अब 3 क्या है? क्या है 3? सेंटीमीटर होगा, क्या होगा? सेंटीमीटर। x की किस मान के लिए बिना आकार का परिमाप निकाला, ठीक है। x की मान निकालने का बोल रहा है, तो x का मान हमारे पास 3 आया, समझ में आया, ठीक है। सवाल नंबर 11, चलो आ जाओ। एक बड़े एक पलंग को 2600 रुपए में बेचता है ना। एक बड़े ये जो पलंग बनाता है, वही पलंग को 2600 में बेचा। प्रयोग की गई सामग्री, मतलब वह पलंग में सामान लगाया है 1100 रुपए का, और वह 200 रुपए की प्रति घंटे से काम कर रहा है, पलंग बना रहा है। तो प्रयोग बताना है कि पलंग का निर्माण कितने घंटे में होगा? पलंग का निर्माण कितने घंटे में होगा? चलो इधर आ जाओ। एक बड़े पलंग बेचता है, कितने रुपए को बेचा? 2600 रुपए, ठीक है। और उसकी लागत कितनी है? कितनी है? 1100 रुपए, ठीक है, 1100 रुपए। उसको प्रॉफिट कितना हुआ? उसको प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट मतलब लाभ कितना हुआ? कितना हुआ? घटाएंगे, कितना हुआ? 1500 रुपए लाभ हुआ ना। अरे लाभ हुआ ना, वो 2600 में बेच रहा है, 1100 अपने जेब से लगा रहा है, तो बचेगा जो उसको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा ना। तो वो 200 के हिसाब से घंटे में काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? 200 रुपए प्रति घंटे से वो काम कर रहा है। वह 200 रुपए प्रति घंटा से मजदूरी करता है। क्या करता है? मजदूरी। तो वह कितने घंटे में पलंग का निर्माण करेगा, है ना। तो वह कितने घंटे में पलंग का निर्माण करेगा इधर। तो वह पलंग का निर्माण
करेगा, है ना? तो वह फलन का निर्माण करेगा या फलन निर्माण करने में लगा समय, है ना? तो वह फलन का निर्माण या फिर उसे फलन का निर्माण करने में या फिर उसे ऐसा लिख लो, तो फिर उसे 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 फलन का निर्माण करने में लगा समय बराबर प्रॉफिट कितना है 1500। कितने घंटे के काम से कर रहा है वो 200 रुपए के 200 रुपए के हिसाब से वो काम कर रहा है, एक घंटे में 200 रुपए ले रहा है। ये जीरो से जीरो कट, ये जीरो से ये जीरो कट। अब 15 को काटो 2 से काटो कितनी बार कटेगा 5.5, है ना 5.5 कितना 5.5। ये क्या है घंटे, क्या है घंटे। उत्तर में क्या लिखोगे वह फलन बनाने में 7.5 घंटे 7.5 घंटे को ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है 7.5 घंटे का समय लेता है। मतलब एक फलन बनाने में उसको 7.5 घंटे, ये भी 7.5 घंटे, कितना समय वह लेगा, ठीक है समझे? ओके। अब नंबर 12 वाला सवाल देखो, समीकरण हल करना है, सीधी सी बात है। समीकरण दिया है आपको, ये समीकरण एक चर वाला समीकरण है, ठीक है एक चर वाला रैखिक समीकरण है, ध्यान देना। अब सवाल है z/2 - 1/5 बराबर z/3 + 1/4, ठीक है ध्यान देना। पहले मैं z वालों को मतलब पक्षांतर करता हूँ, क्या करता हूँ पक्षांतर करता हूँ। पक्षांतर का मतलब है बराबर के इधर ले जाओ उधर ले जाओ, ठीक है z वाले एक तरफ ले जाना है और बिना z वाले एक तरफ कर रहे हैं, ठीक है चलो z वाले इधर कर लेता हूँ, बिना z वाले उधर कर लेता हूँ, मतलब चर वाले एक तरफ और अचर वाले एक तरफ, z/2, ठीक है इसको उठा के ला रहा हूँ बेटा, तो ये क्या बनेगा z/3, ठीक है। अब ये वाला उधर जाएगा, बीच में बराबर है, उधर क्या है 1/4, उधर गया 1/5, ठीक। अब इन दोनों का एलसीएम लूंगा, एलसीएम क्या आएगा 6, एलसीएम लेते आता आपको, हाल का एलसीएम लेते हैं सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 एकम 2 इसमें नहीं जाएगा, फिर 3 का, तो ये दोनों क्या आएगा एलसीएम तो आएगा, ठीक है एलसीएम आया 6। अब 6 एलसीएम आ गया, इसका गुणा इधर कर दो, इसका इधर कर दो, 3 का इधर 2 का इधर, 3 का इधर करेंगे 3 z, 2 का इधर करेंगे तो 2 z, ठीक है बराबर का बराबर। अब इन दोनों का भी एलसीएम ले लो, कितना आएगा 20, क्या आएगा 20 और 20। अब देखो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 गुना 4 5 में नहीं जाएगा, फिर 2 करो 2 कम 2 5 में नहीं जाएगा, फिर 5 का जाएगा, अब एलसीएम क्या आएगा 2 गुना 4 4 बचे 20, ठीक एलसीएम ऐसे लेते हैं तुरंत घंटे करके। अब इधर आ जाओ, हमने एलसीएम लिया 20, अब चाहे क्रॉस गुणा कर दो या फिर हर में हर का भाग लेके कर दो, हम क्रॉस गुणा कर लेते हैं, 5 का इधर करेंगे तो 5 प्लस का प्लस 4 का उधर करेंगे तो 4, ठीक चलो 3 जेड में से 2 जेड गया तो बचा 1 जेड, बचा ना बचा बटे में क्या है 6। अब इधर ऊपर 9 नीचे 20, अब 6 भाग में उधर जाएगा तो बताओ उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो z बराबर ये 9/20 है उधर, अब ये 6 भाग में है उधर जाएगा तो गुणा, इसमें गुणा में जाएगा तो गुणा में जाएगा ना। अब 2 से काट दो उसको, ये 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 2 दिया 6 2 धाम 20, ठीक है। अब जो बचेगा वही उत्तर आएगा, 9 का 3 में गुणा करो 27 बटे में 10, तो z की वैल्यू हमारे पास आ गई है
आपका यही राइट आंसर होगा 23/28। समझ में आया? चलो चलो सवाल नंबर 13। समीकरण हल करना है और उत्तर की जांच भी अपने को ही करना है। मतलब अपन ही करेंगे सवाल और अपने को ही जांच भी करना है। मतलब अपन डॉक्टर बनेंगे। अब क्या बनेंगे? डॉक्टर बनेंगे। पहले सवाल को देखो फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। 5x - 2 कोष्टक के अंदर है 2x - 7 बराबर 2 कोष्टक के अंदर है 3x - 1 प्लस में 7/2। अब हम क्या करें? क्या करें बताओ? हम ऐसा करते हैं, जो ये 2 दिख रहा है, इधर 2 है, इधर 2 है, इसका इन दोनों में गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इन दोनों में गुणा कर देते हैं। ठीक है, चलो पहले ये काम करते हैं। ध्यान देना, 5x वैसा का वैसा, अब माइनस का 2 है ना, माइनस का 2 फिर उसी का गुणा ही कर रहा हूँ, माइनस का भी गुणा कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन के अंदर अगर माइनस का गुणा करेंगे, एक सेकेंड, हाँ सॉरी, क्वेश्चन के अंदर हम किसी संख्या और उसके साथ में अगर माइनस लगा तो हम उसका अगर गुणा करेंगे, ठीक है, तो वो कोष्टक के अंदर वाली संख्या और उसके साथ में जो चिन्ह लगा होगा तो वो चिन्ह बदल जाए। जैसे माइनस का है प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का है तो वो माइनस का हो जाएगा। अब 5x मैंने वैसे ही लिख लिया, माइनस और 2 का अंदर गुणा कर 2 का 2 में करेंगे तो 4, ठीक है, और x का x। अब ये माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ये बाहर माइनस है। 2 का गुणा 7 में करेंगे तो 14 बराबर का बराबर। अब इधर प्लस का है तो वैसे कैसे संख्या निकलेगी? 2 3 6x माइनस का माइनस 2 1 2 प्लस का इधर जो है 2, ठीक है। अब ये वाला x का है, ये वाला x का है, 5 में से 4x गए तो बचा 1x बचा। अब इसको भी उठा रहा हूं, इधर उठा रहा हूं, उसको माइनस का हो जाएगा ना माइनस। अब इसको उधर लेके जाओ, उधर पहले से माइनस का 2 है, उधर पहले से 7/2 है, और ये वाला गया, ये जाके माइनस का हो जाएगा 14, ठीक है। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लो, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लो, ठीक है। चलो अब ये 1x है और ये माइनस के 6x है, तो घटेगा ना, माइनस का 6 माइनस का 5x बचेगा क्योंकि बड़ी वाली संख्या 6 है। अब इधर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। सभी के बटे में 2 आएगा, सभी का एलसीएम क्या आएगा? लेके देख लो, हर का एलसीएम लेते हैं ना, तो एलसीएम क्या आया? 2 आया, क्या आया? 2। अब हर में हर का 2 का, हर में हर का गुणा करो, ये हर है ये भी है, हर में हर का भाग लगाओ, सॉरी है ना, गुणा नहीं करना, भाग करना है। भाग लगाया, 2 में 1 2 आया, उसमें गुणा करो माइनस, तो क्या आया? माइनस का 4 प्लस का प्लस, ये 2 में ये 2 का भाग 1 आएगा, 1 का ऊपर गुणा कितना? 7, ये माइनस का माइनस, ये 2 में भाग लगाओ, 1 का क्या आएगा? 2 2 का ऊपर गुणा करो माइनस के 28, क्या है? माइनस के 28। इधर 5x वैसा का वैसा। अब इधर देख लो, ये माइनस का ये माइनस का, कितना हो जाएगा? माइनस का 32, माइनस का 32 और ये प्लस का 7, माइनस का 32 और प्लस का 7, माइनस का 32 और प्लस का 7, मतलब घटेगा, घटेगा ना, तो कितना आएगा? 25, वो भी माइनस, कितना आएगा? वो भी 25 माइनस, तो माइनस की 25 बटे में क्या चल रहा है? 2 चल रहा है, 2 चलता है। चलो ध्यान देना, अब ये वाला माइनस का 5 गुणा में, इधर इसमें, इधर बीच में गुणा है, बीच में गुणा है, ये वाला माइनस, ठीक है, लेकिन यहाँ पे गुणा है, उधर ले जाओ इसको, इधर क्या बचेगा? x, उधर लेके जाएंगे तो ये जाएगा भाग, इधर जाएगा भाग, जाएगा ना, तो ये वाले माइनस से ये वाला माइनस कट जाएगा, ये वाला माइनस ये माइनस
कट जाएगा। अब ये 5 से 25 भी कटेगा, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 25/2 गुणित 5। ये 5 से 25 कटेगा 5 बार, तो बचेगा क्या 5/2। यही आपका राइट आंसर होगा। मतलब x का मान क्या आएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ आंसर क्या होगा आपका, x का मान क्या आएगा बराबर 5/2। यही आपका राइट आंसर होगा, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब तुम्हारे सामने है सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 बहुत बड़ा दिख रहा है आपको, है ना? चलो समझते हैं। देखो ना, एक माँ और उसकी 2 बेटी, एक माँ है और 2 बेटी है। एक कमरे का निर्माण कराया, 75,000 रुपए तो इन्होंने मिलके दिए। बड़ी पुत्री ने, मतलब बड़ी बेटी ने अपनी माँ द्वारा योगदान की गई राशि का 3/8 भाग योगदान दिया, दान दिया मतलब। फिर छोटी पुत्री ने अपनी माँ द्वारा दी गई राशि का 1/2 भाग दान में दिया। ठीक है, तो तीनों ने अलग अलग कितनी धनराशि दान में दी वो बताना। तीनों ने अलग अलग कितनी धनराशि दान में दी वो बताना। अब दोनों बहनें माँ ने जो दिया है उसके भाग में से दे रही है ना, माँ ने जो दिया है उसके भाग में से दे रही है। तो अपने को भी बताना है कि तीनों ने मिलकर कितनी धनराशि दान में दी। चलो आ जाओ। माना कि 100 धनराशि दी, इसमें दी दान में। चलो माँ द्वारा दी गई धनराशि, माँ द्वारा दी गई धनराशि 100 रुपये। ठीक है, फिर बड़ी बेटी द्वारा या बड़ी पुत्री द्वारा एक बात है, कितना भाग दिया माँ का 3/8, मतलब 3x/8, 3x/8। ये रुपये नहीं है, ये रुपये नहीं है, ये भाग है। ठीक है, भाग। फिर छोटी पुत्री या फिर बेटी द्वारा कितना आधा भाग, मतलब 1/2। तो एक का होगा 1x, मतलब 1 ही हुआ। ठीक है, अब इन तीनों ने मिलकर कितना दिया 74,000। कितना दिया 74,000। तो इन तीनों क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़। तीनों ने मिलकर दिया ना, x 10, 3x/8 10, x/2 बराबर कितना दिया 74,000 रुपये। कितने रुपये दिए 74,000। अब इसके बटे में कुछ नहीं है, एलसीएम क्या निकला, तो निकाला ही नहीं आपको। आप निकाल रहे हो कि एलसीएम 8 है, यहाँ निकालता हूँ 1 8 और 2 ध्यान देना। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, तो 8 एकम 2, फिर 2, फिर 2, कितना आया एलसीएम, कितना आया, ये 8 आया ना, इसलिए मैंने कितना 8 करेक्ट ही दे दिया। चलो 8 में 1 का भाग लगाएंगे तो 8 आएगा, ऊपर गुणा करेंगे तो 8x, 10 का प्लस 8 में 8 का भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो वही संख्या, प्लस का प्लस 8 में 2 का भाग लगाओ 4 आएगा, 4 का x में गुणा करेंगे तो 4x बराबर कितना है यहाँ पर 74,000। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये चीज भाग में है 8, इसको उधर लेके जाओ, तो इसमें होगी गुणा में होगी, इसमें होगी गुणा में होगी। मैं गुणा में लिख रहा हूँ 8x, फिर एक को जोड़ लेते हैं 8x 3x और 4x, कितना x हो गया 15x हो गया ना 15। ये वाली चीज उधर जा रही है 75,000 गुणा 8। ठीक है, गुणा 8। इतना समझ में आया। अब उधर का एलसीएम मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, उधर का एलसीएम अपन साफ करते हैं।
थोड़ी अपने को जगह चाहिए इसके लिए, है ना। इस जगह पर बना ली जगह। चलो इधर आ जाओ, लाइन खींच रहा हूँ। हाँ, अब 15 गुणा में इधर आएगा तो बटे में चले जाएगा। अभी 8 को कुछ मत करो, इधर बचा x, बचा ना x, x बचा। उधर है 75,000 गुणित 8, बटे में क्या आया 15 आया, मतलब ये गुणा में उधर गया तो 15। हाँ 15 से इसको काट दो, 75,000 को काट दो, 75 कम सॉरी 75 को काटना है, 75,000 को काटना है 15 से, 15 का 15 और इसको पूरे को काटना है ना, 15 5 75। तो ये 75 5 बार में कटा और 3 जीरो लास्ट के लगा, कितना होगा 5,000 और 5,000 गुणित 8 बराबर कितना होगा 18 40, कितना हजार 40,000 रुपए, है ना। अब रुपए क्यों लगाया, क्योंकि एक सर किसने दी, माँ द्वारा दी गई धनराशि, तो माँ ने कितने दिए, माँ ने योगदान दिया कितने हजार रुपए, 40,000 रुपए। अब बड़ी बेटी की बात करते हैं। बड़ी बेटी ने योगदान, बड़ी बेटी ने दान या योगदान दिया, कितना दिया 3x बटे 8 या 8, x की जगह पे क्या रखेंगे, x की जगह पे रखेंगे 40,000, बटे में क्या चल रहा है 8 चल रहा है ना 8। देखो कुछ नहीं कर रहा हूँ, x का मान रख रहा हूँ बस। अब 8 से इसको पूरे को काट दो, कितना 8 बजे 40 और 3 जीरो लास्ट, अभी 5,000 ऊपर बचा और 3 नीचे 15,000। बड़ी बेटी ने कितने दिए 15,000, कितने दिए 15,000। अब छोटी बेटी ने दिए, कितने दिए आधा दिया ना, मतलब आधा x नहीं है, मतलब आधा, मतलब 75,000 में से उसकी माँ ने दिया उसका आधा, तो माँ ने कितना दिया 40, तो उसने कितना दिया होगा 20,000 दिया होगा, ये 40 का आधा 20 होता है, तो छोटी बेटी ने 20,000। समझ में तो नहीं आया होगा, लेकिन समझो सवाल अच्छा है। देखो माँ ने कितने दिए, ये माँ ने दिए कैसे 40,000, फिर बड़ी बेटी ने 15,000 दिए और छोटी बेटी ने 20,000 दिए, ठीक है। अपन ने क्या रखा, x का मान यहाँ रखा, x का मान यहाँ रखा, फिर निकल के आ गया और x का मान आया। x का मान मतलब माँ ने पैसे दिए 40,000 कमरा बनाने में, और बड़ी बेटी ने 15,000 रुपए दिए कमरा बनाने में, और छोटी बेटी ने 20,000 रुपए दिए एक कमरा बनाने में। अब वो बोल रहा था कि पृथक कितनी धनराशि दी गई है, हमने निकाली है। 40,000 माँ ने, 15,000 बड़ी बेटी ने, 20,000 छोटी बेटी, ठीक है। चलो हाँ, इसी के साथ हमारे अध्याय 2 का एचएल वाले समीकरण का सबसे आखिरी सवाल, सवाल नंबर 15। चलो इसको समझने की कोशिश करना, बहुत सरल सवाल है। नीचे समीकरण मॉडल दिया है ना, समीकरण का मॉडल दिया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ समीकरण 5x - 6 = 4, ये आपका समीकरण है। अब संकेत देखना है, अब संकेत क्या देखना है, एक गिलास है या फिर बाल्टी है या कुछ भी ले लो, एक बाल्टी बराबर x, यहाँ पर x के साथ में क्या है 5, मतलब कितनी बाल्टियां हैं 5 बाल्टियां, ये फिर गिलास है। अब माइनस वाली संख्या को, मतलब माइनस वाली संख्या अगर है तो उसको माइनस लगाकर गोला लगाना है, ठीक है। अगर प्लस वाली संख्या है तो उसको प्लस लगाकर गोला लगाना है, ठीक है। तो इसी के साथ में पहला सवाल क्या है, पहला सवाल 7y + 14 = 7। अब इसका मॉडल बना है, इसका हम मॉडल बना रहे हैं, देखो ध्यान से देखो। अब 7 है, अब वहां पर x है सर, यहाँ पे y है, तो वो अल्फाबेट्स, ये क्या है चल, मतलब अनिश्चित मान, इनके मान बदलते रहेंगे, ठीक है। y की जगह पे x की जगह y, कोई बात नहीं चलेगा। कितने y है 7 है, अब y की जगह पे क्या बनाना है गिलास बनाना है, कितने गिलास 7 गिलास। देखो अब 7 गिलास बना रहा हूँ,
पानी पी लेना आराम से, थक गए हो गया पढ़ पढ़ के, है ना। अरे सर हम नहीं थकते, हम तो दिन भर बैठे रहे मोबाइल के सामने, हम थोड़ी थकेंगे। आप थकोगे सर बोल बोल के। चलो ये 7 गिलास बन गए। अब बीच में क्या है, प्लस है ना। अब संख्या प्लस वाली है 14, कितनी है 14, प्लस वाली कितनी दिख रहा है, तो कितने प्लस देखो 14, बस प्लस लगा के गोला लगा, कुछ नहीं करना, मॉड्यूल बना रहे ना अपन तो। कितने हो गए 12, 13 और 14, ठीक है। 4 8 8 6 14 बराबर, क्या है बराबर। इधर बराबर के उधर क्या लगाना है 7, वो भी प्लस का है, 7 प्लस के, सर प्लस कहाँ दिख रहा है आपको, अरे कुछ नहीं लगा, इसका मतलब प्लस है, कुछ नहीं लगा इसका मतलब प्लस है, ठीक। ये होगा पहले वाला सवाल कंप्लीट। अब दूसरा वाला 5x - 6 10 का 6 बराबर 4 + 6। सर इसको हल नहीं कर पाएगा, नहीं करना है, अगर हल करेंगे तो x का मान निकल आएगा। अपने को x का मान नहीं निकालना है, अपने को क्या बनाना है, सिर्फ मॉडल बनाना है। क्या बनाना है, अपने को मॉडल बनाना है। तो मॉडल बना रहे हैं तो x के साथ में क्या है 5, मतलब गिलास कितने चाहिए 5 गिलास, कितने गिलास चाहिए 5। चलो और 5 गिलास बता रहा हूँ, और पी लो भैया पानी, बहुत थक रहे हो आप, है ना, क्यों थक रहे हो, क्यों ना मत थको, मुझे थकाओ लेकिन आप मत थको, ठीक है। ये 5 गिलास बन रहे हैं सर, उल्टे सीधे गिलास में कराओ, पानी डूलेगा नहीं डूलेगा, आपके हाथ में जो रहेगा तो कैसे डूलेगा। तो ये माइनस वाली संख्या आ गई ना, तो माइनस के लिए क्या है, माइनस के गोले, कितने गोले 6 गोले, 1 गोला 2 गोला 3 गोला 4 5 और ये 6, फिर प्लस आ गया, कितने गोले 6 गोले, इसके प्लस वाले ये 6 गोले, है ना, फिर बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है। अब किधर दोनों प्लस, फिर 4 गोले बनाओ, अरे गोले बनाने की जरूरत तो गोले बना, अरे यार आपने अभी तक क्या करना है 6, 1 2 3 4 5 6, समझ में आया। उम्मीद है आपको सारे सवाल आसानी से समझ में आए होंगे, ठीक है। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको एक से लगाकर सारे सवाल 15 तक सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। आप अध्याय 3 के लिए मुझसे और जुड़े, अध्याय 3 को भी मैं ऐसे ही कराने वाला हूँ, एक के बाद एक सवाल, ठीक है। चलो अभी मेरा समय हो गया है, ठीक है। अभी हम कल और मिलेंगे अध्याय 3 के साथ। उससे जुड़ने के लिए धन्यवाद।